हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए देखिए, हम लेकर हाजिर हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एक जोरदार ट्रिक के साथ आपको बताने वाले हैं, जोरदार ट्रिक के साथ। ठीक है, जो आपको सीधा खोपड़ी में चला जाएगा। इसको बनाना में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड बनाइए, टोटल का आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास, देर नहीं करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्या लिखा हुआ है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले और बनाने के लिए मिले और ऑब्जेक्टिव हो, तो ऑप्शन भी नहीं लेना है, यही से बना लेना है। कैसे बनाना, ध्यान दीजिए। कभी भी दे और जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहे, उस अनुपात को बस आप रूट के अंदर अनुपात में लिख दे। क्या लिखेंगे, 4:1 लिख दे। ठीक है, इस तरह से लिख दे। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1। तो यही निकल गया बाहर, और यही क्या हो गया, त्रिज्या का अनुपात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 2:1। ठीक है, ये सही आंसर है। अब कैसे हुआ, इसके लिए थोड़ा हम बात चर्चा कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए त्रिज्या का अनुपात पूछता है, तो मान लीजिए कि बड़ा वाला के लिए बड़ा आर ले लीजिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा आर स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर। दो है तो वृत्त, तो दोनों के लिए ले लिए। अब यहाँ से यहाँ कट गया, तो क्या बचा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बचा। तो बड़ा के लिए क्या था आपके पास 4, और छोटा के लिए क्या था आपके पास 1। तो जब इसको जाएगा तो उधर वर्गमूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो आर बटा आर हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। हो जाएगा, तो फिर से तो वही आया, क्या आया, आर बटा आर बराबर कितना आ गया आपके पास, 2:2/1, यानी कि 2:1। इसीलिए यहां से शॉर्ट में आप कीजिए सीधा क्या, कि 2:1 हो जाएगा। जो आपको दिया रहा है क्षेत्रफल, उसको रूट में कर दीजिए और बाहर निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कह रहे कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो परिमाप क्या होता है वृत्त का, तो 2πr होता है, 2πr होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, 2πr तो है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा रहे कि पाई आर स्क्वायर है, तो क्या इसको आर गुने आर लिख सकते हैं, बोले कि हाँ सर लिख सकते हैं। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, आर, और इधर क्या बचा, 2। तो आर बचा, क्या बचा, 2, यानी आर बराबर कितना आया, 2। ठीक है, आर बराबर कितना आया, 2। तो कितना मात्रक होगा, 2 मात्रक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी वृत्त की परिधि परिधि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। परिधि दिया हुआ है, यानी कि 2πr बराबर क्या दिया हुआ है, 462 दिया हुआ है। ठीक है, 2πr बराबर क्या दिया हुआ है, 462 दिया हुआ है। अब देखिए तो r बराबर क्या हो जाएगा, 462, और बटा में क्या लिख देंगे हम, 2π। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 462, और बटा में क्या लिखेंगे, 2, और पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो 7 बट्टा में था, तो उसको ऊपर भेज देंगे। अब यहां से हम काट देते हैं, ध्यान दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। यहाँ काट देते हैं 11 दूनी के 22, अब यहाँ काट देते हैं 11 44, और फिर 11 दूनी के 22, 42 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काट देते इसको 21 बार में। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या आपको आ गया, ऊपर आ गया कितना, 21 दूनी के 42। ठीक है, तो क्या बच गया, 21 × 7, 21 × 7 हो गया, और बटा में कितना बचा, 2। 7 और 7 दूनी कितना हो गया, 14, और बटा में कितना आ गया, 2। और इसका आधा कर देंगे, क्या निकल जाएगा, मेरा त्रिज्या आ जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, 14 का आधा कितना होता है, तो 7 होता है, और 7 का आधा कितना होता है, तो 3.5 होता है, यही तो होता है। तो 73.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है, 73.5 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और बात है जो आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिए, आगे है, यदि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, व्यास 14 सेंटीमीटर है। जब डी बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं क्या होता है, आर बराबर d/2 होता है। तो हाँ सर, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 7 सेंटीमीटर। तो हाँ ध्यान दीजिए, अब परिमाप से कंपेयर करते हैं। अगर ये है और अर्धवृत्त का पूछा है, तो बहुत सारे लोग तो मार्क कर जाते हैं पहले ही कि सर वृत्त का परिमाप होता है 2πr, 2πr, और अर्ध को कह रहा 2 से भागा दे देंगे, क्या हो जाएगा, πr।
है कि नहीं, पाई आर। तो ये गलत है बच्चा, ये गलत है, आप गलत जा रहे हो। जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है ना, परिमाप होता है वो क्या होता है, तो होता है पाई आर और प्लस क्या होता है 2r। ठीक है, अब यहां से r को लिए कॉमन, तो क्या बचा अंदर में, बचा पाई और प्लस क्या बचा 2। अब मान रख दीजिए r का मान 7 है, पाई का मान 22/7 होता है और प्लस में क्या 2। अंदर क्या है आपको, भिन्न का जोड़ है, अंदर अंदर क्या है, भिन्न का जोड़ है, इसको भिन्न का जोड़ कर देते हैं तो 7 हो जाएगा। देखिए गुना, 7 गुना क्या 14, 14 22 कितना होता है 36, और बटा में क्या 7, 7 से 7 कट दिए आंसर कितना आया 36। 36 देखते हैं कौन में है, 36 किस में है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग में क्या है 36 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। कभी भी आप अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर ना समझे, ठीक है, पाई आर ना समझे, क्या होता है पाई आर प्लस 2r होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि दो वृत्तों की परिधियां के अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रिज्या क्या होगी। ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर परिधि दिया हुआ हो और अनुपात दिया हुआ हो, तो जो अनुपात परिधि का होता है, जो अनुपात परिधि का होता है वही किसका होता है, त्रिज्या का होता है, उसी किसका होता है, त्रिज्या का होता है। कुछ नहीं करना कि 2:3 लिखा हुआ है 3, तो त्रिज्या का अनुपात भी क्या लिख दीजिए आप 2:3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब बोले सर इतना शॉर्ट तो मार दे रहे हैं कि 2:3 हो गया, कैसे हो गया ये बता सकते हैं क्या, तो अभी देखिए क्या होता है बता देते हैं आपको। अगर आप लिखिएगा जैसे मान लीजिए कि पाई 2 पाई और बड़ा यार, और बटा लिखिएगा 2 पाई और छोटा यार, और बराबर क्या लिखा हुआ है 2/3 कर दिए। चलिए अब देखिए दोनों तो कट जाएगा ना, क्या बचेगा ऊपर बड़ा आर, नीचे क्या बचेगा छोटा यार। तो बड़ा आर के लिए कितना 2 और छोटा आर के लिए कितना 3, तो कुछ बदला क्या नहीं, वही से आ गया फिर से सर 2 अनुपात कितना आ गया 3। तो इसीलिए बोले कि जब भी ऐसा दिखे तो जो परिधि का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है, त्रिज्या का भी अनुपात होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने वृत्त और नए वृत्त की परिधि में क्या अंतर होगा। ठीक है, त्रिज्या आधी करने के लिए करा है, जैसे मान लो कि पहले त्रिज्या क्या था आर, और अब क्या होगा बाबू r/2, आधा हो गया। पहले आर था, अब क्या हो गया r/2। तो जब आर था तो परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा 2 पाई आर होगा। जब आधा हो गया तो परिमाप क्या होगा 2 पाई r/2 होगा, यही तो होगा ना। तो ये पुराना है और ये क्या है नया है, होता तो यही है ना, तो ये पहले का हो गया ये बाद का हो गया। ठीक है, ये पुराना और ये क्या नया, लेकिन इसमें जब अनुपात लगा देते हैं रेशियो तो काम हो जाता है। अब इसके बट्टा में 1 है, ठीक है, इसको यहां से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इस सबको देखो सेम है ऊपर वाले, तो क्या कर दिए काट दिए। ठीक है, तो इधर चला आया तो क्या हो गया 2, और अनुपात इधर चले गए तो क्या हो गया आपको 1, यानी कितना आंसर हो गया 2:1। ठीक है, 2:1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि खा में क्या दिया हुआ 2:1, तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर समझ जाओगे बाबू तो जिंदगी में फिर कहीं भूलोगे नहीं, एकदम फटाफट बनाते चलोगे। अब ध्यान दो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। जैसे मान लो कि मैंने आर बराबर अगर 7 लिया, 7 को हम बेसिक लेते हैं, अगर आर बराबर 7 लिया, ठीक है, आर बराबर 7 लिया तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई आर होता है, तो क्या लिखेंगे 2 और गुना क्या 22/7 और गुना क्या 7, 7 से 7 काट दिए कितना हो गया 44। तो हम क्या जानते हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिमाप कितना होता है 44। देखो बाबू, अगर ये 7 है तो परिमाप कितना हो गया 44। अगर इस बात को समझ गए तो बनाना बेहद आसान है। ठीक है, 7 था तो क्या हो गया 44, अब कितना हो गया बाबू 14, तो कितना गुना हो गया 2 गुना, तो इधर भी क्या कर देंगे हम 2 गुना, तो कितना हो जाएगा बाबू 88। ठीक है, अब यहां फिर लगा देते हैं बाबू, तो कितना गुना हो गया बताओ 3 गुना, तो 70 कितना हो जाएगा 21, तो यहां भी क्या कर देंगे यहाँ 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 3 गुना करेंगे 4 की 12 की 2 132। अब इस बात को समझिए, कहना क्या चाहते हैं कि अगर 7 था तो कितना परिमाप था 44, अगर 14 हुआ तो परिमाप कितना हो गया 88, और अगर 21 हुआ तो परिमाप कितना हो गया 132। तो आपसे यही तो पूछा था
कि अगर 88 सेंटीमीटर है तो परिमाप मेरा त्रिज्या मेरा क्या होगी, त्रिज्या कितना है 14 के सामने कितना है 88, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिना बनाए आंसर कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं 2πr और बराबर 88 रख दीजिए, आंसर आपका वही आ जाएगा सेम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है, कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, तो अभी क्या बताएं कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछ ले। किसका अनुपात पूछ ले, त्रिज्या का अनुपात पूछ ले। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसको रूट के अंदर लिख दो, 4 अनुपात कितना लिख दो 25। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 लिख दो और 25 का वर्गमूल कितना लिख दो 5 लिख दो, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना आंसर आएगा आपका पता है, तो आ जाएगा 2:5, ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ। ठीक है, आगे चलिए ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि यदि एक वृत्त की परिधि 132 है, एक वृत्त की परिधि कितनी है 132 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अभी बताएं कि 7 का कितना गुना है, अगर जो 44 था तो 44 का कितना गुना है 132, बताइए। तो 3 गुना 132 सही बताया कि नहीं बताया, 3 गुना 132, तो यहां भी तो 3 गुना करेंगे ना, यानी कितना हो जाएगा 21। तो जब परिमाप होगा कितना 132, तो त्रिज्या कितना होनी चाहिए 21, यानी कि सीधा आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 21 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। सिर्फ इसको गोला रंगना है, तो गोला रंगने में इतने बनाने की झंझट नहीं, क्योंकि आपको 5 नंबर नहीं एक ही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है 10 नंबर, कहता है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि क्या होगी, परिधि क्या होगी। अब 154 किसका होता है, यानी कि लिखा हुआ है कि पाई आर स्क्वायर बराबर कितना लिखा हुआ है 154 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 और बट्टा में क्या पाई, बेसिक से बना देते हैं आपको, तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लिख देंगे और 154, अब पाई का मान क्या होता है 22 और बट्टा में कितना 7, तो गुना ऊपर चला जाएगा 7, और 22 सबसे कितना होता है 54 से, तो 7 गुना 7, हम जब जानते हैं कि रूट के अंदर 2 तो बाहर 1, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर ये नहीं होगा कि पूछा क्या है कि बताइए कि परिमाप क्या होगा, तो अभी बताए कि जब आर बराबर 7 था, आर बराबर 7, तो परिमाप कितना आया था 44, कितना आया था 44, अभी बताया ना डाटा से, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 44, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक के माध्यम से था, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, सारे माध्यम से था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों में, ताकि बहुत सारे लोग इसको देख सके और जानकारी प्राप्त कर सके। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।